बहुत दुखद है कि देश के प्रधानमंत्री को स्टार प्रचारक बना के बार बार ला रहे हो एक राज्य के चुनाव के लिए। इनके अपनी तरफ देख ले, मांझी जी कौन, मांझी जी की पुतोहू कौन, मांझी जी का बेटा कौन, चिराग पासवान जी खुद कौन, किनके पुत्र, चिराग पासवान जी के जीजा जी कौन, अशोक चौधरी जी किनके पुत्र, अशोक चौधरी जी की बेटी कौन। तो वो उन लोगों को अधिकार नहीं है कुछ भी बोलने का, निश्चित तौर पे आएगा। और सभी की इच्छा भी यही है। दूसरा ये है कि देखिए, जैसे हमारा देश संविधान से चलता है वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल भी संविधान से चलता है। राष्ट्रीय जनता दल का अपना एक संविधान है जहाँ पे सब कुछ लिखा है कि अब वो नॉमिनेशन डालेंगे, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उससे इतर कोई भी नहीं है। चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, नॉमिनेशन की प्रक्रिया से गुजर के ही आप बन सकते हैं। तो हमें गर्व है कि हम एक ऐसी पार्टी के अंदर हैं जहाँ पे इन सारी प्रक्रियाओं को फॉलो कर करके फिर वो पद जिन्हें भी मिलना होता है वो मिलता है। किस तरह देख रहे हैं, चूंकि अब चुनाव आने वाला है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। अभी जिस तरह से पोस्टर वार शुरू हुआ था, आरजेडी के समर्थक की तरफ से लगाया गया था, एनडीए जो दामाद अलायंस है, दूसरी तरफ परिवारवाद का आरोप है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये जो लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, पूरा एनडीए परिवारवाद में लिप्त है। इंडिया के जितने अलायंस है वो परिवारवाद में लिप्त है। तो जो अपनी तरफ नहीं देख करके दूसरों की तरफ उंगली अगर एक उठा रहे हो तो चार उंगली आपकी तरफ भी उठेगी ना। आपकी पार्टी पर ही आरोप लगता है या फिर आपके जो गठबंधन? तो भाई हम कह रहे अपनी तरफ देख ले, मांझी जी कौन, मांझी जी की पुतोहू कौन, मांझी जी का बेटा कौन, चिराग पासवान जी खुद कौन, किनके पुत्र, चिराग पासवान जी के जीजा जी कौन, अशोक चौधरी जी किनके पुत्र, अशोक चौधरी जी की बेटी कौन। तो वो उन लोगों को अधिकार नहीं है कुछ भी बोलने का, है ना। अपना दिखता नहीं है, दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढ रहे हो ना। पूरा का पूरा अलायंस जो है वो परिवारवाद में लिप्त है। जिस तरह से अभी जो आरजेडी कार्यकर्ता है वो जोश दिख रहा है, चूंकि अभी चुनाव में वक्त है, क्या लग रहा है कि वोटिंग तक यही जो जोश है ये कार्यकर्ताओं में बरकरार रहेगा? देखिए, हम लोग अभी 20 साल हो गए विपक्ष में बैठे हुए, लेकिन इतना मजबूत विपक्ष आपको कहीं देखने को मिलेगा। एक एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता से लेकर के वो हमेशा अपना कार्य करते रहते हैं और जोश में ही रहते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं या इससे पहले भी जितनी बार आए हैं, हमेशा मंच से जिक्र किया जाता है कि 20 साल पहले यहाँ पर जंगल राज था, 20 साल पहले जंगल राज था। उसको किस तरह से देख रहे हैं? जो लास्ट अभी जो 20 साल गुजरे उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो आप सोच लो ना कि जो व्यक्ति 20 साल से आप लोग बैठे हो, कोई 11 साल से और आपका अलायंस 20 साल से यहाँ सत्ता में बैठा, फिर अपने काम को गिनाने के बजाय, अपनी उपलब्धि को गिनाने के बजाय आप 20 साल पहले की बात करते हो, इसका मतलब आपका वर्तमान में कोई उपलब्धि नहीं रहा 20 सालों में, नहीं है उपलब्धि, तब तो आप 20 साल पहले की बात कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत दुखद है कि देश के प्रधानमंत्री को स्टार प्रचारक बना के बार बार ला रहे हो एक राज्य के चुनाव के लिए। पहले तो भाजपा बिहार के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। दुखद ये है कि अब भाजपा के पास बिहार में स्टार प्रचारक का भी चेहरा नहीं है कि कोई भाजपा के नाम पे प्रचार कर सके, ये भी नहीं है। तो बार बार देश के प्रधानमंत्री जी को स्टार प्रचारक बुला के भाजपा यहाँ पे प्रचार करवाती है। सवाल होगा, जिस तरह से महिलाओं को लेकर बीजेपी मुखर रही है, महिला सशक्तिकरण हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, बिहार में क्या है, चूँकि माई बहन योजना की यहाँ पर जिक्र हो रहा है, कह रहे हैं कि जब से सरकार बनी है भाजपा की, महिलाएं सशक्त हुई हैं, मजबूत हुई हैं। बिहार की स्थिति कैसी है? एक रेप को तो रोक नहीं पाए। आज जितनी रेप की घटनाएं घट रही हैं छोटी बच्चियों के साथ, 10 माह की बच्ची, 11 माह की बच्ची, 3 साल की बच्चियों के साथ जितनी बलात्कार की घटना घटी है ना, उतने पूरे हिंदुस्तान के किसी राज्य में वो आंकड़ा नहीं होगा जो बिहार का है। तो कहाँ बच रही हैं बेटियाँ, कहाँ बच रही हैं बेटियाँ? जो बच्चियाँ मार दी जा रही हैं, वो रेप का शिकार होकर 4 लोग 5 लोग मिल करके रेप करते हैं, पैरों में कील ठोकी हुई लाशें मिलती हैं, ये बेटी बच रही हैं। बेटी बिल्कुल भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है बिहार में। अपराध का आंकड़ा चरम सीमा पार कर चुका है, भ्रष्टाचार का आंकड़ा चरम सीमा पार कर चुका है। 20 सालों से परिहार की जनता त्रस्त है। और रही महिला वोटर और महिला की उसकी बात करें तो जो सी वोटर्स के आंकड़े जो आए हैं आपके सामने में, वो सी वोटर्स का रुझान किसकी तरफ रहा? वो सी वोटर का रुझान रहा तेजस्वी प्रसाद की तरफ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ। तो जो वोट के जो मत आए सी वोटर्स के, वो तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के फेवर में है ना। बिहार तैयार है इस बार बदलाव के लिए? आप एक बार माइक घुमा के दूसरों से पूछ लीजिए, जो स्थिति बिहार की है ना, जिस तरीके से हर रोज पुल गिरना है,
किसी अधिकारी के मुंह पे आंख मूंद करके चले जाओ और छापे मार लो, शायद ही कोई होगा जो ईमानदार हो, बाकी सब भ्रष्टाचार से लिप्त है। किसी ब्लॉक में चले जाओ, सीईओ के पास चले जाओ, बिना पैसा दे करके अगर एक काम करवा लो ना, किसी सीईओ के, ब्लॉक के सीईओ से अगर दाखिल खारिज बिना पैसा दे के आप करवा लो तो आपको पद्मश्री जैसा अवार्ड दे देंगे।